गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्लस टू अकाउंटेंसी का नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन देयर इज चेंज इन रेशियो। कि जब रेशियो चेंज होता है तो एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएट करते हैं, हम दोबारा से मूल्यांकित करते हैं। रिवैल्यूएट का मतलब मूल्यांकित करना। ऐसा किस लिए करते हैं? क्योंकि जो कह रहा है कि रियलाइजेबल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू जो उनकी, ठीक है, वो डिफरेंट हो सकती है जो बैलेंस शीट में दिखाई गई है उनसे। तो ये ज़रूरी है, ये संभव है कि समय बीतने के साथ साथ उनकी वैल्यू के अंदर कमी या वृद्धि जो है ना आ सकती है वो। इसलिए हम उसको जब रेशियो चेंज होता है तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का दोबारा से मूल्यांकित करते हैं, दोबारा से रिवैल्यूएट करते हैं। तो कह रहा है कि दो तरीके से प्रभावित कर सकता है गिवन इफेक्ट। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी में बी गिवन इफेक्ट टू इन टू डिफरेंट वेजेस, दो तरीके से। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जो वैल्यू रिवाइज्ड हुई है उनको रिकॉर्ड करना है, और नॉट टू बी रिकॉर्डेड, नहीं रिकॉर्ड करना है। तो पहले कुछ 5-7 क्वेश्चन इसके हैं कि रिकॉर्ड करना है तो कैसे हमने करना है स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से समझना है ये। अब ये कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड इन बुक्स, यदि हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो एक नया अकाउंट हम तैयार करके चलते हैं जिसे हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा बोलते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कभी कभी इस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। या आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब करेंगे तब पता लगेगा किस स्थिति में बोलते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, और कभी कभी से बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा हो गया डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपना पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए बड़े ध्यान से इसको आपने समझना है। मैंने एक निशान लगाया समझने के लिए, आपने लगाना नहीं है। ये जब अकाउंट बनाओगे तब नहीं है, ये केवल अपने समझने के लिए है। तो इसको कैसे तैयार करेंगे हम? डेबिट में क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है। मोटा सा पॉइंट समझ लो आप, जितने भी नुकसान होंगे ना आपके, क्या जितने भी नुकसान होंगे वो इस साइड में लिखे जाएंगे शुरू में। नुकसान कहाँ हो सकता है? एसेट्स डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज। ये तो सारे के सारे नुकसान हो गए हमारे कि एसेट्स यदि कम हो रही है और लायबिलिटी यदि बढ़ रही है। कहने का मतलब क्वेश्चन के अंदर डेटर दे रखे हैं 40,000 के, आज उनकी वैल्यू है 35,000 की। तो क्या हो गई? वो एसेट्स थी कम हो गई, घट गई, तो क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो देखो क्वेश्चन के अंदर 40 थे, अब वैल्यू हो गई 35। आपने यहाँ पर डिफरेंस लिखना है उनका। क्या लिखना है? डिफरेंस, अंतर, कि जो एक्चुअल वैल्यू है और आज के दिन जो दे रखी है उन दोनों का अंतर आएगा इधर। डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी। अब जो मांगने वाले थे, मान लीजिए हमारे पास क्रेडिटर थे 10,000 के बैलेंस शीट के अंदर, आज मूल्यांकित कर रहे हैं तो वो 11 के हो रहे हैं, तो 1,000 रुपये क्या हो गया? नुकसान हो गया, बढ़ रहे हैं अपने। तो इधर आएगा डिफरेंस टू लायबिलिटीज 1,000 रुपये। समझ गए? बहुत ईजी सवाल है, कोई कठिनाई नहीं है इसके अंदर। यदि आपने इस चैप्टर के अंदर अभी ये टॉपिक समझ लिया है ना, तो एडमिशन वाला पूरा कंप्लीट चैप्टर, रिटायरमेंट वाला कंप्लीट चैप्टर, उनके अंदर ये अकाउंट मस्ट भी है, इसके बगैर क्वेश्चन नहीं होगा। आज ये चीज आप समझ लेते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। एक होता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो रिकॉर्ड बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्डेड में नहीं थी, अनरिकॉर्डेड थी, अभी पता चला कि वो लायबिलिटी है। इट मीन्स नुकसान है अपना, हमने वो पेमेंट करनी है, अपनी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो ये नुकसान इधर आ जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट, इंक्रीज इन एसेट्स इधर, डिक्रीज इन लायबिलिटी इधर, अनरिकॉर्डेड एसेट्स इधर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान रखना ये सारे के सारे फायदे हैं, ये सारे के सारे नुकसान हैं। सपोज करें ये सारे नुकसान मिलकर 70 हुए और ये फायदे मिलकर 100 हुए। क्या बताया मैंने? इनका टोटल 70, इनका टोटल 100। तो डिफरेंस इधर है, कमी इधर है, तो 30 का क्या होगा? फायदा, प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। यदि ये 100 है और ये 70 है तो 30 का क्या हो जाएगा? लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़ा आसान टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, एडमिशन का हो, रिटायरमेंट का हो, रेशियो चेंज का हो, रिवैल्यूएशन का, आता ही आता है। अब इसकी जर्नल कैसे बनाएंगे? अब देखिए एक बार,
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है किससे? टू डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स मतलब डिक्रीज इन एसेट्स, जो भी नाम है उसका, डिक्रीज नहीं यहाँ पर लिखेंगे हम एसेट्स, टू लायबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, मतलब जितने नुकसान हैं उनके लिए एक एंट्री, और जितने भी हमारे फायदे हुए हैं उनसे एक एंट्री, और ये जो प्रॉफिट है इसकी एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक हो गया। ये जो प्रॉफिट है इसकी एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। अब ये ध्यान रखनी है आपने, क्वेश्चन के अंदर ये एंट्री ही पूछेगा, आपसे अकाउंट नहीं बनवाएगा तो आप कैसे तैयार करोगे। फिर यदि लॉस है तो पार्टनर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी देखिए क्वेश्चन है अपने पास, तो क्वेश्चन क्या है, एबीसी पार्टनर है, 3-2-1 में बैलेंस शीट दे रखी है, उनकी एसेट्स फिक्स्ड और करंट कैपिटल दे रखी है, रिजर्व फंड, क्रेडिटर, ईपीएफ। अप्रैल 17 से ये दे रखी है 31 मार्च 17 की। नेक्स्ट डे से डिसाइड कर लिया रेशियो बराबर होगा, इस पर्पज के लिए ये फॉलोइंग वर एग्रीड अपॉन। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 3 लाख रुपए, फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी। एक्सपेंस 3000 वर पेड बाय फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू फिक्स्ड एसेट्स सर्टिफाइड, ये 3000 रुपए पेड करने हैं। कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी इन प्रोपोर्शन देयर न्यू रेशियो, इस पर्पज के लिए। करंट अकाउंट विल बी ओपन, तो आपने करंट अकाउंट को ओपन करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 33। तो ये जर्नल आपसे मंगवा रहा है, जर्नल बनवा रहा है, तो जर्नल के अंदर क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो भाई जो बैलेंस शीट के अंदर है जो डिस्ट्रीब्यूट करने का उसकी एंट्री करेंगे हम। तो बैलेंस शीट के अंदर क्या देखा है, रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड आप सीख चुके हो कि रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, ये एंट्री बन जाएगी। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट कितने का है, ये 18,000 रुपए का है। ये टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। ठीक हो गया। ये 9, 6 और 3 ये पुराने अनुपात के अंदर हमने डिवाइड कर दिया है। ईपीएफ डिवाइड होगा नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो लायबिलिटी है। अब क्वेश्चन के अंदर दे रखा है गुडविल, तो गुडविल के लिए क्या एंट्री करते हैं आप, उससे पहले आपने ओल्ड माइनस न्यू करना है, ए बी सी। तो ओल्ड है अपने पास 3/6, 2/6, 1/6, 1/3 और माइनस 1/3। हमने क्या कर दिया, ओल्ड माइनस न्यू कर दिया। वर्किंग नोट है स्टूडेंट्स, ये पहले 3/6 था, अब 1/3 है। पहले 2/6 था, मतलब 1/3 था, अब 1/3 है, तो इसका तो आ जाएगा नील। मतलब बी ना तो गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, हमने तो सेक्रीफाइस और गेन वाला सिस्टम निकालना है इनका। तो देखिए एलसीएम तो आ गया 6, तो 3 घटा 2 1/6 क्या हो गया, पहले 3 था अब 2 है, इसका मतलब सेक्रीफाइस है। तो स्टूडेंट्स ये समझ जाओ, जब ये सेक्रीफाइस है 1/6 तो ये क्या मिलेगा, गेन मिलेगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, कुछ कर नहीं रहा ये। तो एंट्री क्या बन जाएगी, गेन और डेबिट, तो सी डेबिट टू एज कैपिटल। और जो गुडविल दे रखी है 3 लाख रुपए की, उसका 1/6 कर लेंगे हम, तो 50,000 रुपए से ये एंट्री बन गई अपनी। उसके बाद में जो रिवैल्यूएशन वाली एंट्री है क्या कराएगी, फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएटेड। अब देखो डेप्रिशिएट, एसेट्स में कमी हो गई, एसेट्स में कमी होने का मतलब क्या है, डिक्रीज इन एसेट्स, मतलब नुकसान है, सीधी सी बात है। एसेट्स थी उनकी वैल्यू कम हो गई तो नुकसान है, नुकसान का मतलब क्या हो गया, अपना लॉस हो गया। ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो क्या एंट्री बनेगी स्टूडेंट्स, ये कह रहा है 10% से। फिक्स्ड एसेट्स अपने पास 1.5 लाख की, तो 15,000 का ये नुकसान हो गया। फिर ये कह रहा है एक्सपेंस ऑफ 3,000 वर पेड बाय फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू फिक्स्ड एसेट्स सर्टिफाइड, कि हमने फिक्स्ड एसेट्स के लिए वो ट्रीटमेंट की है, तो क्या एंट्री बन जाएगी, पेमेंट की है, तो नुकसान हो गया हमारा ये भी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने का, 3,000 का टू बैंक, ये 3,000 पेमेंट की है। उसके बाद में रिवैल्यूएशन का और कुछ पॉइंट दे नहीं रखा, तो जितना का नुकसान हुआ है वो सारा का सारा क्या हो गया, लॉस ही हो गया। तो एंट्री क्या बन जाएगी, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रिवैल्यूएशन।
तो ये 15,000, तो ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, 15,000 को 963 में पुराने अनुपात के अंदर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये एंट्री बन गई। अब ये कह रहा है कि जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस एडजस्टेड करेंगे, वो कैसे करेंगे देखिए। ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना। तो अपने पास इन शुरू में था कितना भाई, 50,000, ये 50,000, 40,000, 30,000 रुपये। उसके बाद में जो गुडविल वाली एंट्री हमने अभी की थी, गुडविल वाले क्या एंट्री करी थी देखिए 50,000 से, उसके अंदर था सी डेबिट टू ए, सी डेबिट हो रहा था, मतलब सी के खाते से 50,000 रुपये माइनस हो रहे थे। तो यहाँ पर 50,000, यहाँ पर प्लस हो रहा था, इसमें कुछ नहीं था। उसके बाद में एक बार तो ये 9,000, 6,000, 3,000 प्लस हुआ है, एक बार माइनस हुआ है। तो ये आ जाएगा अपने पास 1,00,000 और 40,000 और 20,000। इसका तो 1,00,000, इसका 40,000, ये डेबिट बैलेंस हो गया इसका। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी फर्म की, 1,20,000 टोटल कैपिटल। ठीक है, तो अब तीनों की होनी कितनी चाहिए, 40 रुपए की, 40,000 की भाई, 1/3 है ना, टोटल कैपिटल ये हो गई। तो ये आ जाएगा हमारा ए बी सी। तो ये आ जाएगा अपने पास एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी थी हमारे पास, 1,40,000 और 20,000 माइनस। और ये कह रहे रिक्वायर्ड कैपिटल, रिक्वायर्ड कितनी चाहिए, इसकी भी 40, इसकी भी 40, इसकी भी 40। तो क्या हो जाएगा, ये तो न्यूट्रल हो गया, 40 चाहिए, 40 है, इसका 60,000 क्रेडिट हो जाएगा और इसका 60,000 डेबिट हो जाएगा। ये क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस प्रकार के अपने क्वेश्चन हैं ये 34, 35, 6, 7, 8। ये क्वेश्चन आपने स्टूडेंट्स कर लेने हैं। उसके बाद में नया टॉपिक चेंज होगा लास्ट का कि रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है, फिर अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।